खुदा की कसम हज़रात, निकाह करना मुस्तफ़ा जाने रहमत की महबूब सुन्नत है। निकाह को मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया और नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे 3 चीज़ों से बेपनाह प्यार है। सरकार ने पूछा था, सरकार से सहाबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह वो कौन सी 3 चीज़ें हैं कि जिनसे आप बेपनाह प्यार फरमाते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे नमाज से बेपनाह प्यार है। सरकार दूसरी चीज़ कौन सी है? सरकार इरशाद फरमाते हैं कि हज़रात मुझे खुशबू से बेपनाह प्यार है। सरकार से पूछा गया, या रसूलल्लाह तीसरी चीज कौन सी है? मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि मुझे बीवी से बेपनाह प्यार है। अब यहाँ आने के बाद नतीजा निकाले, बीवी को तो नबी ने भी पसंद फरमाया है। चलो मक्के की वादियों के अंदर जब मुस्तफा जाने रहमत बेचैन होते थे, नबी बेकरार होते थे, नबी हजरत हंसी होते थे, नबी कबीदा खातिर होते थे, तो हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आया करते थे और हजरत खदीजा के पास आने के बाद कहा करते थे, ऐ खदीजा एक बात तो बताओ, मेरी कौम वालों ने मुझे ठुकरा दिया, मेरी कौम वालों ने मेरा कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, मेरी कौम मेरी तरफ नहीं आ रही है, कलमा पढ़ने की बजाय लोग मेरे ऊपर पत्थर बरसाते हुए नजर आते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा का जवाब सुनो। हजरत खदीजतुल कुबरा जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह आप गमगीन मत होना, आप गमज़दा मत होना, आप कबीदा खातिर मत होना, अल्लाह तुम्हें जाया नहीं होने देगा। उसकी वजह यह है कि तुम खुदा की तरफ लोगों को दे करके जा रहे हो। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था, खदीजा सुनो तो सही, मक्के वालों ने मेरा कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, अबू लहब ने मेरा कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, अबू जहल ने मेरा कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, उतबा और शैबा ने मेरा कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, वलीद इब्ने मुगीरा ने मेरा कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। मक्के वाला कोई भी मेरा कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हजरत खदीजतुल कुबरा का जवाब सुनो। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, या रसूलल्लाह मगूम मत होना, गमज़दा मत होना, मुझे इस बात का यकीन है कि एक दिन वो आएगा, मक्के वाले तुम्हारा कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। खुदा की कसम दुनिया वालों को ये पता चल गया कि जब मुस्तफा जाने रहमत के हज़रात नबुव्वत का वो ज़माना आया कि मक्के वालों ने जब कलमा पढ़ना शुरू किया तो सबका पता चल गया। हज़रात कुछ लोग तो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे और कुछ लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए नजर आ रहे थे। पता चल गया मुस्तफा जाने रहमत हज़रात जिस दीन को लेकर के आए थे, अल्लाह ने उसे हमेशा बुलंद किया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपकी वजह से जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर मोहब्बतों के साथ समाप्त कर ले, उसके बाद मैं हज़रात अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। ये निकाह करना भी तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। अब आप हज़रात जानते हैं मुस्तफा ने इसे कितना पसंद फरमाया है। जानते हैं आप, जब मुस्तफा जाने रहमत जवान हो गए और सरकार की उम्र तकरीबन 25 साल हो गई, तो मक्के के अंदर कौन सी औरत ऐसी थी जो नबी से निकाह ना करना चाहती हो? मक्के के अंदर हज़रात कौन सी दोशीज़ा ऐसी थी जो मुस्तफा जाने रहमत से निकाह करना पसंद ना करती हो? मुस्तफा के घर पर हज़रात पैगामे निकाह आते रहे और मुस्तफा जाने रहमत मना फरमाते रहे। मुस्तफा जाने रहमत के घर के अंदर हज़रात लोग पैगामे निकाह भेजते रहे और मुस्तफा जाने रहमत बराबर मना करते रहे। एक दिन नबी के दरवाजे पर हज़रात जब पैगामे निकाह आया और हज़रत अबू तालिब ने कहा था, ऐ मेरे भतीजे, आज तुम्हारे दरवाजे पर ऐसी औरत का पैगामे निकाह आया है जो 2 बार की बेवा है। मुस्तफा जाने रहमत ने सुना, सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैंने खदीजा को पसंद कर लिया, मैंने कहा था या रसूलल्लाह मक्के की दोशीज़ाओं को ठुकरा दिया, मक्के की खूबसूरत लड़कियों को तुमने ठुकरा दिया, रईसजादियों को तुमने ठुकरा दिया, मक्के की सरदार की बेटियों को तुमने ठुकरा दिया, आखिर तुमने खदीजा को पसंद क्यों किया? नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे पसंद करने की वजह ये थी कि खदीजा बेवा थी, बेवा, और उस जमाने में बेवा को लोग ज़हमत समझते थे। मैंने खदीजा को सीने से लगाकर दुनिया वालों को बता दिया, बेवा ज़हमत नहीं होती बल्कि बेवा अल्लाह की रहमत होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
हजरात जानते हैं मुस्तफा ने हजरत खदीजा से निकाह किया। थोड़ा सा मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कहो। हजरात ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, लेकिन सुनिए तो सही। किसी ने पूछा था खदीजा एक बात तो बताओ कि तुमने आखिर मोहम्मद अरबी को पसंद क्यों किया? तुम तो उम्र की उस दहलीज पर पहुंच गई थी कि उम्र की जिस दहलीज पर पहुंचने के बाद में निकाह का सिलसिला अक्सर ऐसा होता है कि बंद हो जाता है। लेकिन खदीजा तुम बताओ कि आखिर तुमने मोहम्मद अरबी को अपने निकाह के लिए पसंद क्यों किया? हजरत खदीजतुल कुबरा का जवाब सुनो। हजरत खदीजतुल कुबरा जवाब देती है मैं मोहम्मद को अगर पसंद नहीं करती तो आखिर मैं किसे पसंद कर दी? ऐ खदीजा बताओ तो सही कि तुमने मोहम्मद अरबी को पसंद क्यों किया? हजरत खदीजा जवाब देती है मैंने अपनी निकाहों से देखा कि मोहम्मद अगर धूप में चलने लगे तो उसके ऊपर बादल का टुकड़ा साया करे। मोहम्मद अगर खारी कुएं में पानी डाल दे, अपना लुआबे दहन डाल दे तो वो भी मीठा हो जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है मैंने अपनी निगाहों से देखा मोहम्मद अगर किसी बीमार बच्चे के सर पर दस्ते शफकत रख दे तो वो भी शिफा पा जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है मैंने जो कमाल मोहम्मद में देखा वो किसी और में नहीं देखा। जब हजरत खदीजा ने ये कहा तो मेरे यकीन और ईमान ने ये कहा था खदीजा ये कमाल तुम्हें मिलेगा कैसे? हजरत वहदानियत में रब का कोई जवाब नहीं है और रिसालत में मोहम्मद और रसूलुल्लाह का कोई जवाब नहीं है। हजरत अल्लाह तबारक व तआला क्या हुआ? कहाँ जा रहे? इस्तंजा लग गया, कोई बात नहीं। कल को तवाज़ो भी तो करनी है आपको मेहमानों की, बारात भी तो आपके यहाँ पर जा रही है, थोड़ा सा नींद निकाल लीजिए। हजरात देखते रहना थोड़ा सा। कारी वारिस साहब बता रहे थे बारात हमारे यहाँ पर जा रही है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपको भी थोड़ा सा मेहमानों की जियाफत करने का मौका मिल जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। हजरात एक उंगली दिखा करके गए हैं, लेकिन सुनिए हजरात निकाह मुस्तफा जाने रहमत की महबूब सुन्नत है। एक बात बता ईमानदारी के साथ, हम हर काम अपनी मर्जी से नहीं करते बल्कि मुस्तफा की मर्जी से करते हैं। मुस्तफा ने कहा कुरान से प्यार करो, हमने किया। मुस्तफा ने कहा नमाज से प्यार करो, हमने किया। मुस्तफा ने कहा खुशबू से प्यार करो, हमने की। मुस्तफा जाने रहमत ने प्यार किया सहरी से, हमने सहरी की। मुस्तफा ने इफ्तार से प्यार किया, हमने इफ्तार किया। मुस्तफा ने जिस चीज से प्यार किया हमने उससे प्यार किया। ईमानदारी के साथ बताओ जो कुछ है सब नबी का ही तो है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिस चीज से नबी प्यार करें उससे हम प्यार करेंगे, जिसे नबी पसंद करें उसे हम पसंद करेंगे, जिसे नबी इख्तियार करें उसे हम इख्तियार करेंगे, जिसे नबी मुंतखब करें उसे हम मुंतखब करेंगे, और नबी जिससे बचे उससे हम बच जाएंगे। खुदा की कसम हजरात निकाह करना नबी की सुन्नत। अब मैंने कहा या रसूलल्लाह जब निकाह करना आपकी सुन्नत है तो निकाह करने के दुनिया में तरीके भी तो बहुत से होते हैं। एक तो वैसे ही नोट खतरनाक होते हैं और ऊपर से खींचा खांची तुम कर रहे हो। आज के जमाने में हजरात जब से ये छोटे बड़े नोट का रिवाज चल रहा है लोग खुद परेशान हो जाते हैं, ऊपर छोटे को रखे या नीचे रखे छोटे को। जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो छोटा था वो बड़ा हो गया। रंग बदल गए, रंग बदल गए, डिजाइन बदल गए। और कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि बरसात के मौसम में अगर जेब में रखा रह जाए तो हजरात सफेद कुर्ता हो तो जेब के सफेद कुर्ते के ऊपर रंग छप जाता है। आज के जमाने में नोटों की कुछ मत पूछो, लोग में हैरत होते हैं, सोचते हैं करें तो करें क्या। 500 का हजरात मोहतरम छोटा और 100 का हो गया बड़ा। मतलब मकसद ये कि फर्क ही खत्म कर दिया गया, इम्तियाज ही खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उस नबी के मानने हैं, खुद मानने वाले हैं खुदा की कसम कि जिसने बता दिया छोटों से शफकत करना और बड़ों का अदब एहतराम करना, और जब दीन की बात आए तो सबको बता देना कि एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आया न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवा, बंदों सभी को मोहताजो खलीक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी। बाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना सनातुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।
देखते हो हजरात, लड़ाइयाँ किस चीज की है? कुर्सी की। झगड़े किस चीज के हैं? कुर्सी के। ग्रुप बंदियां किस चीज की है? कुर्सी की। हजरात पार्टी बंदियां किस चीज की है? कुर्सी की। एक एक गांव के अंदर 5-5 ग्रुप बने हुए हैं, कुर्सियों के लिए ही तो बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज ही इलेक्शन बंद कर दो, पूरी मुस्लिम कौम में इत्तेफाक पैदा हो जाएगा। अगर इंतशार हुआ है तो कुर्सियों की वजह से हुआ है, तो कम से कम तुम तो झगड़ा मत करो कुर्सी के लिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारा मुकद्दर होगा तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन इस कुर्सी पर भरोसा मत करना। इसका कभी एक पाया टूट जाता है, कभी 2 टूट जाते हैं। किसी की 5 साल में छिन जाती है, किसी की 10 साल में छिन जाती है, किसी की 15 साल में चली जाती है, किसी की 20 साल में चली जाती है। तो ऐसी कुर्सी पर भरोसा क्यों करते हो कि हजरात जिस कुर्सी का कोई वजूद ही नहीं, जिसकी एक्सपायरी डेट मौजूद है। बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, अगर भरोसा करना चाहते हो तो कुर्सी पर भरोसा मत करो, बल्कि आयतुल कुर्सी पर भरोसा करो। कुर्सी तुम्हें दौलत देगी और आयतुल कुर्सी तुम्हें जन्नत देगी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी तुम्हें जन्नत देगी। अच्छा अब चलो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, तो हजरात सरकार ने ये भी तो बताया होगा कि निकाह कैसे करें। क्या निकाह जहेज के लिए करें? क्या निकाह खूबसूरती के लिए करें? आज के जमाने में तुम नौजवान हो, नौजवान, मैं भी छुट्टी पर गया हुआ था, तुम्हें पता है आज ही आया हूँ। ये तो इनके हजरात हाजी अबरार साहब के साहबजादे की शादी का मामला था, इन्होंने तो मेरी छुट्टियां तक कैंसिल करा दी हजरात मोहतरम, वरना कम से कम इमामों की ईद के बाद में 8 दिन की छुट्टियां तो हो ही जाती है। लेकिन सुनिए हजरात, क्रिकेट का दौर चल रहा था, क्योंकि खाली का जमाना है ना, अक्सर ईद के मौके पर बच्चों को हजरात खराने का मौका मिल जाता है। क्रिकेट का दौर चल रहा था, किसी हजरात किसी जगह पर किसी टीम ने मैच जीत लिया। अब जब मैच जीता तो भांगड़ा आ गया, भांगड़ा आने के बाद में नाच गाना होने लगा। आज के जमाने के अंदर नौजवान हजरात इस काम के अंदर बड़े मुलव्विस नजर आ रहे हैं। कहीं नाच, कहीं गाना, कहीं उछलना, कहीं कूदना, कहीं बहका दिया जाता है बोले साहब कव्वाली लेकर के आ जाओ, कहीं बहका दिया जाता है बोले साहब कव्वाली का हजरात लेडी का और हजरात जेंट का मुकाबला करा लीजिए, कहीं बहका दिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है कि काम ऐसा करो कि जिससे वाह वाह हो जाए। बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, जो वाह वाह के चक्कर में पड़े हैं उनकी नस्लें बर्बाद हो गई, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई। चेयरमैन तुम्हारा भी नंबर आएगा, घबराना खुले करके रख लो, इंशाल्लाह तुम्हें भी मिलेंगे, तुम्हारा नंबर आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मुस्कुरा करके कह दो सुभान अल्लाह। हाजी अबरार मुझसे कह करके चले गए हैं चेयरमैन का भी नंबर आएगा। मैंने कहा इंशाल्लाह नंबर तो सभी का आएगा, जैसे जैसे लगेगा भाई, जैसे जैसे जिसका नंबर लगेगा नंबर तो सभी का आएगा। आप हजरात क्यों घबरा रहे हैं? ये तो यकीनी चीज है, इससे कौन बच सका है? ना कोई बच सका, ना कयामत तक कोई बच सकेगा। अब सुनो, नबी ने जिसे पसंद किया हम उसी को तो पसंद करेंगे। ईमानदारी के साथ बताओ, मक्के की सरजमीन पर जब नबी पैदा हुए थे तो वहाँ नाच गाना नहीं होता था क्या? वहाँ लहवो लईब नहीं होता था क्या? वहाँ महफिलें नहीं सजती थी क्या? वहाँ शराब नहीं पी जाती थी क्या? हजरात वहाँ कोहबा खाने नहीं थे क्या? वहाँ शराब के अड्डे मौजूद नहीं थे क्या? नबी से पूछो। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मैं कभी कभी किसी महफिल में ऐसी में नहीं गया जहां पर नाच गाना होता हो। जब नबी ने ऐसी महफिलों को पसंद नहीं किया तो फिर नबी के गुलाम होकर के तुम ऐसी महफिलों को पसंद क्यों करते हो? खुदा की कसम दुनिया वालों को ये बता दो, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे नाच गाने अपनी जगह पर है, तुम्हारा खेल कूद अपनी जगह पर है, लेकिन हम नबी के गुलाम हैं। हमारा मिजाज तो ये है कि इसको अखलाको वफा शान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान ना जाने देंगे, और लाखों तूफान चले, सैकड़ों आंधी आए, इज्जत व अजमत कुरान ना जाने देंगे। सबकी तरफ देख लेना, सिर्फ इन नेताजी की तरफ मत देखना। हजरात मोहतरम, उसकी वजह यह है कि ये मुझे खुद कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं, तो तुम्हें कहां से नजर आएंगे? और इन पे तो वैसे भी काफी दिनों का उधार बाकी है, तो आप घबराएं नहीं, बल्कि सुनिए हजरात, हम मुसलमान हैं, नबी ने पसंद किया तो खुदा की कसम जरा बताओ तो सही ईमानदारी के साथ में हजरात, जब नबी पसंद कर रहे हैं तो मैंने पूछा था या रसूलल्लाह निकाह कैसा अच्छा होता है? नबी इरशाद फरमाते हैं कि निकाह 4 वजह से किया जाता है। कभी हसब
नसब की वजह से निकाह होता है, कभी दौलत की वजह से निकाह होता है, कभी हुस्न जमाल की वजह से निकाह होता है और कभी दीनदारी की वजह से निकाह होता है। मैंने कहा या रसूलल्लाह किस चीज को पसंद किया जाए, तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि तुम निकाह करो दीनदारी की वजह से। मैंने कहा या रसूलल्लाह उसका फायदा क्या होगा? सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर दुनियादारी की वजह से निकाह होगा तो दौलत मिलेगी और दीनदारी की वजह से निकाह होगा तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। एग्जाम्पल दे दूं तुम्हें, अगर एग्जाम्पल दे दूं तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी और बात दिमागों के अंदर उतर जाएगी। हजरत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के लिए हजरत मौला अली को पसंद फरमाया। किसे पसंद किया? हजरत मौला अली को। या रसूलल्लाह आपने हजरत मौला अली को पसंद फरमाया। आखिर पसंद करने की वजह क्या थी सरकार? मौला अली के पास तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं था, न बागात मौला अली के पास थे, न हजरत मालो दौलत मौला अली के पास थी, न सरो जवारात मौला अली के पास थे, न रहने का मकान हजरत मौला अली के पास था। फिर भी आपने फातिमा के लिए मौला अली को पसंद फरमाया। और फातिमा वो फातिमा कि जिसका आंचल न देखा महो महर दे, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। वो फातिमा सहरा कि अगर सजदा शुरू हो जाए तो रात खत्म हो जाए, फातिमा का सजदा खत्म ना हो। वो फातिमा सहरा कि हजरत बगैर सहरी में कुछ खाए, बगैर इफ्तार में कुछ खाए, 3 दिन का रोजा हजरत फातिमा सहरा रख ले। वो फातिमा सहरा कि हजरत फातिमा सहरा रात को अगर इबादत शुरू कर दे तो हजरत हसनैन करीमैन का हजरत पालना हिलाने के लिए अर्श के फरिश्ते फर्श जमीन पर आ जाए। वो फातिमा सहरा कि जिन्हें हजरत खुदा खुद अपनी मर्जी से खिलाए। वो फातिमा सहरा कि हजरत मोहतरम जिनके निकाह के लिए हजरत अली को खुदा ने खुद पसंद फरमाया था। आए फातिमा तुम्हारे लिए मौला अली को पसंद किया गया। मौला अली के पास क्या था? हजरत फातिमा जवाब देती है तुम्हें क्या पता, मेरे अब्बा हुजूर ने मेरे लिए मौला अली को पसंद फरमाया। और मौला अली को जब पसंद किया गया तो नतीजा जानते हो क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ज़ाहिरी दौलत नहीं थी, बागात नहीं थे, सरो जवारात नहीं थे, बेहिसाब मालो दौलत नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दो खूबियों से हजरत मौला अली को और हजरत फातिमा को नवाजा था। वो दो खूबियां ये थी कि फातिमा का शर्मो निफासत में कोई जवाब नहीं था और हजरत अली का बहादुरी और शुजाअत में कोई जवाब नहीं था। और जब दोनों का निकाह हुआ तो परवरदिगार आलम ने हजरत फातिमा और हजरत अली के जिस्म से हजरत मोहतरम हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। अल्लाह ने बता दिया कि जब दौलत नहीं देखी जाती है ना तो मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए फातिमा के जिस्म से हजरत इमाम हुसैन पैदा होते हैं। हजरत इमाम हुसैन पैदा होते हैं। अच्छा कभी कभी दौलत भी देखी जाती है हम तुमों के माशरे में, सोचते भी ये हैं बोले साहब हमने कुछ नहीं मांगा और दिल भी ये करता कि सब कुछ मिल जाए। सच्ची बात है ईमानदारी है नहीं? सोचते भी ये हैं कि मिल भी सब कुछ जाए और दिल भी ये कहता है बोले साहब हमने कुछ नहीं मांगा, मुतालबा किसी चीज का नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूँ जितना दिल तूने उस तरफ से लगाया है अगर इतना दिल अल्लाह से लगा लेता तो तुझे बेहिसाब मिल जाता। नादान तुझे पता नहीं है बारात जाएगी जहेज मिलेगा, अगर उसी बारात में तूने रब से लो लगा ली ना तो तुझे दुनिया की दौलत भी मिलेगी और इंशाअल्लाह बाद मरने के जन्नत भी मिलेगी। वालिदैन को भी मशवरा दिया करो, ऐसे रास्ते पर मत चलो हजरात जो रास्ता मुझे और आप हजरात को गुमराही की तरफ लेकर के चला जाए। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि हजरात दीनदारी को पसंद करो। आप हजरात कहेंगे कि दीनदारी से फायदा क्या होता है, तुम्हें क्या पता दीनदारी का कितना बड़ा फायदा होता है। अगर हजरात घर में दीनदारी होती है तो औलाद कभी नाफरमान नहीं होती। अगर घर में दीनदारी होती है तो घर में बेबरकती नहीं आती, गरीबी आ सकती है लेकिन बेबरकती नहीं आती। हजरात अगर हजरात दीनदारी घर के अंदर मौजूद होगी, हजरात मियाँ बीबी दोनों दीनदार होंगे तो खुदा की कसम तुम्हें क्या पता है हजरात जीते जी घर जन्नत का नमूना बन जाता है। इसलिए हजरात नबी ने जिस चीज को पसंद फरमाया तुम भी उसी चीज को पसंद करो और आगे बढ़ करके दुनिया वालों को ये बता दो कि हजरात ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा।
क्या हमारे सामने तारीखें मौजूद नहीं है? बहुत जल्दी जल्दी सोच रहा था कोई वाकया मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन क्या करूं हजरात, वक्त भी इतना नहीं है और आप हजरात को सुनाना भी तो है। वैसे भी कोशिश ये कर रहे थे कि प्रोग्राम को बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाए और हजरात मेरी अब भी कोशिश यही है कि प्रोग्राम को बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाए, लेकिन तीन बेहतरीन शायर हजरात आपके स्टेज पर मौजूद है। अजमल रजा संबली भी तो मौजूद है, जुबैर रजा हस्सानी को आप हजरात ने मोहब्बतों के साथ समात किया ही है और हजरात कारी अयूब रजा ये भी तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये भी आए हुए हैं। थोड़ी देर इन हजरात को भी आप हजरात समात करेंगे, साथ ही साथ हजरात मोहतरम चेयरमैन मुनव्वर की ज़बानी भी आप हजरात इंशाअल्लाह सेहरा समात करेंगे। तो हजरात 2 से 4 मिनट और आप हजरात मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। नबी ने पसंद फरमाया है और जब मुस्तफा जाने रहमत ने पसंद फरमाया है तो हम भी पसंद करेंगे और निकाह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुस्तफा ने जो कहा है उसी के मुताबिक निकाह करेंगे। नौजवानों तुम समझ जाओ, मेरा यकीन ये कहता है कि फिर दर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम बहक बड़े जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हजरात मोहतरम इतने ज्यादा जोश में आ जाते हो कि अपना आपा ही भूल जाते हो और कभी कभी हजरात मोहतरम इतने ज्यादा सुस्त हो जाते हो कि मस्जिदों का रास्ता ही भूल जाते हो। अजीब हालात है, तुम्हें देखो तो कभी खुशी होती है और तुम्हें देखो तो कभी गम होता है, कभी रंज होता है, कभी तकलीफ होती है। जब तुम्हें मस्जिदों में आता हुआ देखते हैं और मस्जिदें भरी हुई देखते हैं, तुम्हारे सर अल्लाह की बारगाह में झुके हुए देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है और अगर तुम्हें नाचते हुए देखते हैं तो दिल पसमुर्दा हो जाता है, दिल कबीदा खातिर हो जाता है। अगर कोई बताने लगे ना कि रावा बुजुर्ग के हजरात बहुत से नौजवान लड़के ऐसे हैं जो हजरात मोहतरम बियर पी रहे हैं या नशे की तरफ जा रहे हैं, खुदा की कसम बेपना तकलीफ होती है। सोचो तो सही, दिल ये कहता है मौला अगर ऐसे बच्चे हमारी नस्ल में हो गए तो हमारी नस्ल का क्या होगा, आने वाले वक्त में मुसलमानों का क्या होगा। हजरात मोहतरम दीन का तहफ्फुज़ कौन करेगा, नामूस मुस्तफा की हिफाजत के लिए निकल करके मैदान में कौन आएगा। तुम्हें क्या पता है जब तुम अल्लाह के घर में जाते हो तो हज़रत मोहतरम अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और अगर हज़रत तुम अल्लाह को नाराज करते हो तो ज़मीन और आसमान तुम्हारे ऊपर लानतों के पत्थर बरसाते हैं। बेशक इसलिए ऐसे रास्ते का इंतखाब करो कि जिस रास्ते पर चल के तुम कामयाब और कामरान हो जाओ। मेरे तमाम हजरात जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं समझाने का भी हक रखता हूँ, तुम्हें बताने का भी हक रखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। हजरात नाते रसूल का मोहब्बतों के साथ समात करो, ऐसे प्रोग्रामों में आया करो, इनकी रौनकें तुम ही हो। आने वाले वक्त में बुजुर्ग इंतकाल कर जाएंगे, हम चले जाएंगे, तुम ही तो मैदान में डटोगे। क्या तुम मुस्तफा के गुलाम बन करके नहीं रहोगे? क्या तुम मुस्तफा के शहदा बन करके नहीं रहोगे? क्या तुम नबी से प्यार करने वाले बनकर के नहीं रहोगे? खुदा की कसम तुम्हें ही तो अपने सीनों को मोहब्बत मुस्तफा से सजाना है, तुम्हें ही तो हजरात अपनी उजड़ी हुई बस्तियों को आबाद करना है, तुम्हें ही तो हजरात मैदान में डटना है। इसीलिए कहना चाहता हूँ लोगों सुनो, ऐसे रास्ते को छोड़ दो जो रास्ता हजरात तुम्हें नशे की तरफ लेकर के जाए, जो रास्ता तुम्हें बियर की तरफ लेकर के जाए, जो रास्ता तुम्हें गुटखा तंबाकू की तरफ लेकर के जाए, ऐसे रास्ते से बिल्कुल हट जाओ और दुनिया वालों को ये बता दो कि हम खाएंगे तब अल्लाह की मर्जी से और हम पिएंगे इंशाअल्लाह तब अल्लाह की मर्जी से। हम खिलाफे शरा कोई भी काम नहीं करेंगे। जरा से बच्चे अल्लाह माफ करे सिगरेटें पी रहे हैं। एक बात बताओ, तुम्हें जरूरत क्या है सिगरेटें पीने की? इतने से हैं हजरात, देखने के बाद हैरत होती है। बास के मुंह में तंबाकू भरा हुआ है, गुटखा भरा हुआ है। क्या इसके बगैर तुम जिंदा नहीं रहोगे? ईमानदारी के साथ बताओ, जिंदा तो इसके बगैर भी रह सकते हो। तुम्हें जरूरत कौन सी थी हजरात इन गुटकों को खाने की? तुम्हें कुबैर खाने की जरूरत कौन सी थी? मेरा यकीन ये कहता है लोगों सुनो, अगर तुम्हारी जबान तरसने लगे ना, बिलखने लगे, तुम बेचैन हो जाओ, तुम्हारा दिल ये कहे कि किसी ऐसी चीज को खाया जाए कि जिसे खाने के बाद दिल को सुकून मिल जाए, तो खुदा की कसम सबसे अच्छा सुकून मिलता है मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से। नुस्खा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सो तब उठो तब, दुनिया वालों को ये बता दो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते खुले आंख सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते कहते तुम्हें जरूरत क्या है? आखिर कौन तुम्हें इस रास्ते की तरफ लेकर के चला गया? यकीनन हजरात ऐसे रास्ते की तरफ तुम जा रहे हो जो रास्ता यकीनन हजरात तुम्हें क़ारे मुज़ल्लत की तरफ लेकर के जा रहा है। हजरात ऐसी तरफ तुम्हें लेकर के जा रहा है जिस रास्ते पर जाकर के तुम जलील ख्वार हो जाओगे। तुम हजरात मुसलमान हो, साहिब ईमान हो, तुम्हारी पहचान तो ये है कि मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक,
कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक फिरकाबंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं और कुव्वते इश्क से हर पस्त को भाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। माशाअल्लाह हजरात देख रहे, वो तबर्रुक भी आ गया सामने, वो भी मिलेगा इंशाअल्लाह आप हजरात को। घबरा क्यों नहीं है आप हजरात? ऐसा थोड़ी है कि खाली हजरात बिठाया जा रहा है आप हजरात को। अल्लाह का करम है, तबर्रुक तो हमारा मुकद्दर है। जितना हमें मिलता है दुनिया में किसी को नहीं मिलता। किसी कबीले को हजरात किसी दूसरे मजहब वाले को मिलता हो, ये दूसरे फिरके वाले को मिलता हो तो बताओ। पेट भर भर के सिवैये खाएंगे, सिवैयों से काम नहीं चला तो हजरात पानी पटाखे बनवा लिए, उससे भी काम नहीं चला तो पता चला हजरात मोहतरम रायता बनवा लिया, उससे भी काम नहीं चला तो पता चला हजरात शीरनी बनवा ली, उससे भी काम नहीं चला तो बिरयानी बनवा ली, उससे भी काम नहीं चला ईद के दिन तो उड़द चावल बनवा लिए, उससे भी काम नहीं चला तो हजरात मोहतरम दही बड़े बनवा लिए, उससे भी काम नहीं चला तो छोले बनवा लिए। ईमानदारी के साथ फैसला करो हजरात, इतना तो हम कमा भी नहीं रहे जितना खा रहे हैं। सच्ची बात नहीं है? अच्छा जिसका खा रहे हैं कम से कम इतना उसका शुक्र तो अदा कर ले। अल्लाह के बंदो 2 रकत पढ़ी थी और हजरात पढ़ी थी 2 रकत ईदगाह पर जाने के बाद में, और शाम तक खा गए 50 प्लेट। 2 रकत के बदले 2 ही प्लेट खा लेते तो कम से कम काम तो चल जाता, लेकिन तुमने तो 50-50 प्लेटों को साफ कर दिया। मैं तुमसे ये नहीं कहना चाह रहा कि खाओ मत, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस खुदा का खा रहे हो उस खुदा का शुक्र भी तो अदा कर लो। अल्लाह की नेमतें खाकर जो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह कभी उसकी नेमतों के में कमी नहीं आने देता, अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा कर देता है। तो तबर्रुक तो हमारे लिए है ही इंशाअल्लाह। लड्डू भी मिल जाएंगे आप हज़रात को बहुत जल्दी, और जो भी कुछ होगा तकदीर में इंशाअल्लाह आपकी जरूर मिलेगा। लेकिन सुनो, जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, गुलाम मुस्तफा बन करके रहो। ये मेरा पैगाम है तुम्हारे लिए। अहमदाबाद में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, किसी जगह जाकर के मजदूरी कर रहे हो, राजस्थान जा रहे हो, अलवर जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, जो काम करने के लिए जा रहे हो, जिस जगह भी जाओ ये समझो कि कोई हमें नहीं देख रहा तो खुदा तो हमें देख रहा है। ये सोचते हो कि हमारा बाप हमें नहीं देख रहा, हमारी माँ हमें नहीं देख रही, हमारा ताऊ हमें नहीं देख रहा, हमारे चचा हमें नहीं देख रहे। मुझे कंडीशन बताई गई अहमदाबाद में हजरात, जो चाय के ठिए होते हैं ना, चाय की दुकानें होती है, ये जो हमारी कौम के नौजवान है ना, ये जरा सी उम्र के ऐसे टांग पे टांग रखने के बाद वहां जाकर के सिगरेट में कशे लगाते हैं, वहां जाने के बाद गुटके खाते हैं, वहां जाने के बाद हजरात मोहतरम कुबैर खाते हुए नजर आते हैं। ऐ नौजवानों, एक बताओ इससे एक बात बताओ, इससे तुम्हारा फायदा क्या होगा? नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। जो चीज तुम खा रहे हो उसके ऊपर खुद लिखा हुआ है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। बिच्छू भी बना हुआ मौजूद है उसके ऊपर कि जिस चीज को तुम खा रहे हो इससे कैंसर भी होने के इम्कानात हैं, लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम खा रहे हो। और शरीयत ये कह रही है कि जान की हिफाजत करना जरूरी है। अब तुम ये कह दोगे कि हमारे बड़े बूढ़े भी तो पी रहे हैं साहब, तो इन बड़े बूढ़ों की तो गुजर गई जैसी भी गुजरी हजरात, लेकिन तुम तो तरक्की के जमाने में हो, तुम्हें तो समझाया जा रहा है। इन्हें देखने के बाद ये मत सोचो कि ये हुक्का पी रहे हैं तो हम भी हुक्का पिएंगे। अरे अल्लाह के बंदो, कम से कम ये हुक्का तो पी रहे हैं, लेकिन तुम तो देखो कि तुम किस किस रास्ते की तरफ जा रहे हो, कौन से रास्ते को तुम इख्तियार कर रहे हो। मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वाले हो, नबी के शहदा हो, नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, नबी के वफादार बन जाओ। मेरा यकीन ये कहता है कि हर मैदान में कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जहां भी तुम जाओगे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तुम्हारे शामिल हाल होगी। हजरात यही कहते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतसिर रह जाए और दीदार हो जाए। अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, हमारी एक नजर ठहरे, तेरा दीदार हो जाए और गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए और संभल कर पांव रखना हाजियों, शहरे मदीना है। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है।
जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ अहबाब था। परवरदिगार आलम इस बस में मोहब्बत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। 12:15 बजे इकराम भाई, ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हज़रात प्रोग्राम खत्म होगा। ये तो मेरे कान में कुछ और ही कह करके गए थे, लेकिन पता चला कि ये खुद महफिल में 10:30 बजे आए हैं, तो वहीं से हिसाब किताब लगा लेना। जहाँ से तुम आए थे वहीं से थोड़ा सा टाइम आगे को बढ़ाओ, ताकि हज़रात मोहतरम बात बन जाए। बहरहाल हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। मस्जिदों से जुड़े हुए रहो, मदरसों से जुड़े हुए रहो, वालिदैन की खिदमत करो, माँ बाप का अदब एहतराम करो। मियाँ बड़ा जरूरी है, पड़ोस में अगर कोई बुजुर्ग भी रहता है तो कभी उस पर तंज मत करो, उसे बुरा भला मत कहो, क्योंकि तुम बड़े की इज्जत करोगे तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। तब तुम छोटे से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। ख्याल रखना, शादी अपनी जगह पर है और माँ बाप का अदब एहतराम अपनी जगह पर है। शादी होने के बाद भी माँ बाप के अदब एहतराम को जाने मत देना, बल्कि माँ बाप की पूरी ताज़ीम करना, माँ बाप की तकरीम करना, माँ बाप की इज्जत करना। उसकी वजह यह है कि माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है। अल्लाह ने बाप को हज़रात जन्नत का दरवाजा बना दिया और माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया। इसीलिए तो एक शायर ने कहा था, ये मिसरा नहीं है, इबादत है मेरी, सनाए मोहम्मद शफात है मेरी, और अभी मेरे घर में मेरी माँ है जिंदा। मेरा घर नहीं है ये जन्नत है मेरी, मेरा घर नहीं है ये जन्नत है मेरी। चुप क्यों है, बंद क्यों है, सबा खोल दीजिए, हक बात बोलना है जहां बोल दीजिए। ये लफ्ज़ उसके मुंह से भी ले लेगा दुआएं, इज्जत से किसी बूढ़ी को माँ बोल दीजिए। हज़रात, माँ बाप का अदब एहतराम करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।